Now question number 6, NCERT exercise 6.2, standard 9, and question number 6 is PQ and RS. PQ and RS, two mirrors placed parallel to each other. ये दो मिरर्स हैं PQ एंड RS, और एक दूसरे के रिफ्लेक्टेड एरिया एक दूसरे के अपोजिट रखा गया है, मींस PQ पैरेलल टू RS. An incident ray strikes the mirror PQ. ये PQ at B, एक B पर, पॉइंट B पर एक रे इंसिडेंट हो रहा है. Then reflected ray moves along the path BC. और ये फिर क्या होता है, जैसे B पर आया, B से पाथ मूव किया C पर, एंड C से along अगेन ये क्या हुए, C से D, ये फिर अगेन रिफ्लेक्टेड हुए. Then mirror RS at again C reflected back along CD. Prove that AB parallel to CD. मींस प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट AB parallel to CD. मींस दिस लाइन, ये AB and CD, this line are parallel, AB parallel to CD, ये प्रूव करना है. तो इस AB parallel to CD प्रूव करने के लिए फर्स्टली देखेंगे जो लाइंस यहां पर गिवन है AB एंड CD, इसमें एक नॉर्मल डाल सकते हैं. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर. नॉर्मल मींस इसमें क्या कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर यहां पर डाल सकते हैं. हमने इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दिया एंड इसके नेमिंग कर दिया E, एंड इसको अगेन यहां पर परपेंडिकुलर डाला, और इसको हमने नेमिंग किया F नेमिंग कर दिया. नाउ हम लिखेंगे यहां लेट ड्रॉ BE perpendicular upon PQ and CF perpendicular upon RS. CF RS पे परपेंडिकुलर है. अब इसके जो बनने वाले एंगल है इसको नेमिंग कर देते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. यू नो दैट by the laws of reflection means angle 1 equal to angle 2, that is incident ray, and E reflected ray. Angle n means I equal to R होता है, means angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. Angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. इसमें आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं. means since angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4, by रीजन में देंगे by the laws of reflection, by the laws of reflection. इसको हमने फर्स्ट ले लिया, इस दोनों कॉम्बिनेशन को हमने फर्स्ट ले लिया. नेक्स्ट यू नो दैट PQ parallel to RS, since PQ parallel to RS. अब कोई दो लाइंस पैरेलल हो और उसमें परपेंडिकुलर, कहीं भी दो लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, then these lines also be parallel. That means BE parallel to CF. रीजन में अभी देखना होगा, तो रीजन में हम लिख सकते हैं since BE perpendicular upon PQ and CF perpendicular upon RS. परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, that means BE parallel to CF आ जाएंगे, BE parallel to CF and BC क्या हो गए, BE parallel to BCF and BC is transversal. देखेंगे ये BC is the transversal of BE and CF, ट्रांसवर्सल है, that means angle 2 equal to angle 3, by
alternate angle. By alternate angle, angle 2 equal to angle 3, but you know that angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. Means यहां से हम ले सकते हैं इसको 2 from 1 and 2. From 1 and 2, that means angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4. Angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4. ये सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए. अब किसी भी दो एंगल के पेयर को यदि सारे एंगल्स इक्वल हैं, मींस कोई भी टू पेयर्स लेंगे, इक्वल पेयर्स एंगल्स को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा, वो इक्वल सम एंगल्स के ऐड के क्या होंगे, सम के इक्वल होंगे. दैट मींस इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. क्यों लिखेंगे? बिकॉज एंगल सारे एंगल्स इक्वल हैं. यदि टू पेयर्स वन पेयर्स लिए तो अदर पेयर से क्या होंगे, इक्वल होंगे. मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. अब नेमिंग करते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज नोन एज एंगल ABC, एंगल ABC, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज BCD, एंगल BCD. बट यू नो दैट इट इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. बट लिखेंगे यहां से, बट इट इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल्स इट इज पॉसिबल. ये कब पॉसिबल होगा? अब अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे. ये कब पॉसिबल होता है? जब लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं. दैट मींस AB पैरेलल टू CD. मींस अल्टरनेट एंगल्स इट इज पॉसिबल when line AB parallel to CD. AB parallel to CD, that is proof. इस तरह से हमने प्रूव किया AB क्या होंगे, CD के पैरेलल होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 था. इस तरह से आपका एक्सरसाइज 6.2 फिनिश होता है. नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को करेंगे. तो आप इसके सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं. अगेन आप सारे सॉल्यूशन को, एक्सरसाइज को करके रखेंगे. थैंक यू.